ठीक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इससे पहले स्टार्ट करते हैं और इससे पहले एक ये बात मैं आपको बता दूं सारे कैंडिडेट्स को कि हमने जो भी इससे पहले पढ़ा था, हमने इंस्टॉलेशन तक, जंगल स्काउट को इंस्टॉलेशन तक पढ़ा है। ठीक है, उसके अंदर सिर्फ हमने जेएस को रन करना सीखा है कि ये एक डाटा हमें निकाल के दे देता है। ठीक है, आज की जो क्लास है ये जंगल स्काउट के डाटा को एनालाइज करने की क्लास है। ठीक है, ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। को के इस लेक्चर का टाइम हो सकता है उस लेक्चर जितना बड़ा ना हो, जितना हमारा 2 घंटे लग रहे थे या 1.5 लग रहे थे समथिंग, लेकिन इसके अंदर जो हम चीज़ें डिस्कस करेंगे और जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा उससे रिलेटेड आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आ जाएंगे। कुछ कैंडिडेट्स के अभी आ जाएंगे और कुछ के 2 दिन बाद आएंगे आफ्टर प्रैक्टिस, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो। तो मुझे कैंडिडेट्स कुछ हैं ऐसे जो मुझे कहते हैं, उन्होंने मुझे मैसेज भी किया कि सर थोड़ा सा जल्दी कर लें, तो थोड़ा शार्प हो जाए, तेज हो जाए। तो मैं ये कह रहा हूँ उन सब लोगों के लिए, एक तो हमने बैच को साथ लेकर चलना है। ठीक है, सब कैंडिडेट्स डेफिनेटली उतने तेज नहीं है कुछ लोग, और आज के लेक्चर के बाद जो बहुत स्लो है उसको थोड़ी एफर्ट ज़्यादा करनी पड़ेगी दरमियान में पहुंचने के लिए, और जो बहुत तेज़ है उसको थोड़ा स्लो होना पड़ेगा दरमियान में पहुंचने के लिए। ठीक है, अब ये जो क्राइटेरिया हम आज डिस्कस करेंगे इसकी ट्यूसडे को दोबारा क्लास होगी। ठीक है, रात के टाइम पे, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चंस आते हैं तो उस टाइम भी आप कर सकते हैं। वैसे तो आप मैसेज पर मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन वो ज़रा लाइव सेशन हो जाएगा जूम पे। और उसके बाद ये है कि आपको जो क्राइटेरिया होगा उसके ऊपर आपने पूरी जंगल स्काउट की प्रैक्टिस इस हफ्ते करनी है। अगर आप में से कोई कैंडिडेट नहीं करेगा तो हमने अगले हफ्ते हीलियम पर चले जाना है। फिर उसके लिए मजीद मुश्किल हो जाएगी कि वो हीलियम को भी देख रहा है और जेएस को भी देख रहा है, तो मिक्सचर उसके दिमाग में खिचड़ी बनती चली जाएगी। तो इस वीक आपने इस जेएस को करना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। जब हम प्रोडक्ट सर्च कर रहे होते हैं, हम इस सारे सिनेरियो को आहिस्ता आहिस्ता कवर करेंगे, जेएस के सारे स्टैट्स को। अब ये पहला आ गया हमारे पास है ब्रांड डोमिनेंसी। ये क्या चीज होती है? ये मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी करके अभी दिखाऊंगा, लेकिन हम सिर्फ अभी थ्योरी को देख रहे हैं। तो देखें, हम सिंपल वर्ड्स के अंदर हमें ब्रांड डोमिनेंसी से हमें एक चीज समझ लगती है कि अगर कोई ब्रांड किसी मार्केट को डोमिनेट कर रहा है तो वो ब्रांड डोमिनेंसी है। मतलब ये है कि आप मार्केट चले जाएं, आपने आपके पास बेशुमार ड्रिंक्स के ऑप्शंस होते हैं। मतलब आपके पास अमृत कोला आई, आपके पास जमजम कोला आई, और पता नहीं कौन कौन सी कोला आई जो आज भी चल रही। लेकिन 90% जो लोग हैं, अच्छा मेरी स्क्रीन आपको शेयर हो रही है? मेरी लैपटॉप की स्क्रीन नज़र आ रही है आपको? कोई भी बता दे, ये ना हो। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम कोक, हम जब जाते हैं मार्केट तो हमारी पहली प्रेफरेंस कोक है। 90% पाकिस्तान की अगर हम मार्केट की बात करें तो कोक है, और शायद फिर उसके बाद दूसरा नंबर पेप्सी का आता है। तो इसका मतलब है कोक और पेप्सी ने इस पूरी मार्केट को डोमिनेट कर दिया। मतलब अब अमृत आए, जमजम आए, उनको बहुत ज्यादा कंपटीशन टफ मिलने लगा। तो हम ऐसी ऐसे प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाते जिसमें ब्रांड डोमिनेंसी हो। मतलब कस्टमर एक या दो स्पेसिफिक किस्म की ब्रांड को पसंद कर रहे हैं। जैसे कस्टमर कोक और पेप्सी को ही पसंद कर रहे हैं, हम कोई और ड्रिंक लॉन्च कर देंगे, ठीक है हम कर सकते हैं, लेकिन हमें बहुत पैसा मार्केटिंग में लगाना पड़ेगा, हमें बहुत अच्छी क्वालिटी रखनी पड़ेगी, हमें बहुत लो प्राइस रखनी पड़ेगी। ये हम आगे प्रैक्टिकल भी देखते हैं, लेकिन ये होती है ब्रांड डोमिनेंसी। ठीक है, अब लिस्टिंग लाइफ क्या है? लेकिन लिस्टिंग लाइफ ये है कि जेएस हमें बताता है लिस्टिंग लाइफ की। पहले तो ब्रांड डोमिनेंसी भी बताएगा, फिर लिस्टिंग लाइफ। देखिए, लिस्ट आपने उस प्रोडक्ट के अंदर जाना है जो अमेजोन के ऊपर कम से कम 1 साल से ज्यादा पुरानी है। कम से कम, ये कम से कम कहा जाता है। 2 साल हो जाए तो चलो हम कहते हैं कि अब ये बिल्कुल अच्छे सिनेरियो की तरफ चली गई है, लेकिन कम से कम 1 साल, उसकी मैं वजह आपको बताता हूँ। देखें, अब आप 2 साल देख रहे हैं, कोरोना के अंदर ऐसी ऐसी प्रोडक्ट सेल हुई हैं। इवन दराज के ऊपर मेरा एक दोस्त था, उसने सिर्फ ये मास्क, और अब तो दराज ने मना कर दिया था काफी 8-9 महीने के बाद, लेकिन उसने उसके अंदर से एक 11 लाख रुपए की गाड़ी निकाली। मतलब उसने प्रॉफिट 11 लाख रुपया कमाया ये चीजें बेच के, ये मास्क और इसी तरह की 3-4 और चीजें बेच के। तो देखें, अगर अगर हम ग्राफ देखने के लिए जाएंगे इसी तरह पूरी दुनिया में, शायद मास्क का ग्राफ पिछले 1-2 सालों के अंदर सबसे ऊपर हो। लेकिन
वो उससे पहले भी डंप होगा और अब आने वाले वक्त में भी डंप होगा। तो इसीलिए हम लिस्टिंग लाइफ को फोकस करते हैं कि मे भी पॉसिबल है कि जो चीज अभी चल रही है, ठीक है, इनिशियली 6-8 महीने चल रही है, लेकिन वो आगे चल सकती है या नहीं चल सकती। तो हमें ये चीज देखनी पड़ती है। अगर हम ये नहीं देखेंगे, हो सकता है वो आज चल रही है, कल वो नहीं चले, और हमारे ये कोई 10,000, 20,000, 50,000, लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं होती। आपने इसके ऊपर अगर प्राइवेट लेवल के लिए जाना है तो 8-10 लाख मिनिमम आप लगा कर जा रहे हो, और अगर वो चीज बिक ही नहीं रही तो फिर आप जो मर्जी कर लें, लोगों को जरूरत ही नहीं है उसकी। अब अच्छा सीजनल, अब सीजनल आ गया। देखें, सीजनल हमें बताएगा गूगल ट्रेंड। ये सिर्फ आपने नोट करनी है, ये सारी चीजें हमें अभी जेएस नहीं बताने लगा। जो जेएस बता रहा है वो हम आगे उसका क्राइटेरिया भी डिस्कस करने लगे हैं, लेकिन ये वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पूरी हंटिंग में देखने। अभी तो हम हंटिंग का क्राइटेरिया सिर्फ जंगल स्काउट के हिसाब से पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी हमने ये जो हीलियम है, गूगल ट्रेंड और वायरल को भी अगले वीक्स में इनरोल कर देना है। अगले वीक तक हम इसको कर लेंगे। हीलियम को तो डेफिनेटली करेंगे, और मैं भी पॉसिबल है कि हम वायरल को भी कर लें या गूगल को भी कर लें, गूगल ट्रेंड। अच्छा, अब ये सीजनल क्या चीज होती है? देखें जी, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं, जिस तरह पाकिस्तान में सर्दियों की प्रोडक्ट बिकती है, गर्मियों में गर्मियों की प्रोडक्ट बिकती है। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता कि हम गर्मियों के अंदर सर्दियों की बेचना शुरू कर दें और सर्दियों की गर्मियों में बेचना शुरू कर दें। माहद, आप अपने क्वेश्चन नोट करके रख लें, हम एंड पे इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो बीच में करने से लेक्चर डिस्टर्ब होगा और बाकी लोगों के जहन में भी कुछ अजीब सवाल आ जाएंगे। अजीब से मुराद यह है कि आगे के सवाल या रिलेटेड फिर लेक्चर डिस्टर्ब हो जाए। अच्छा, उसके बाद यह है कि अब हम सीजनल की तरफ नहीं जाते, ये बात याद रखिएगा। इनिशियल में हम सीजनल प्रोडक्ट को प्रेफरेंस नहीं देते। गो के मैं आपको एक बात समझाता हूँ, सीजनल प्रोडक्ट का जो प्रॉफिट है ना, वो इतना ज्यादा है कि आप टिपिकल प्रोडक्ट से नहीं निकाल सकते। ये मेरे हाथों के किए हुए तजर्बे हैं। ये मैं आपको ये नहीं कह रहा कि मैं कोई थ्योरी के ऊपर आपको बात कर रहा हूँ, मेरे हाथों के अपने किए हुए तजर्बे हैं कि सीजनल प्रोडक्ट्स आपको इतनी प्रॉफिट देती है कि आप टिपिकल भूल जाते हैं। आपको किचन प्रोडक्ट इतनी प्रॉफिट दे ही नहीं सकती जितना आपको एक स्वेटर दे देती। आप 4 प्रोडक्ट किचन की बेचें और एक स्वेटर बेचें तो प्रॉफिट लेवल पर आ जाते हैं। लेकिन हम सीजनल के लिए क्यों अलाउ नहीं करते, और हम क्यों कहते हैं कि जी आप सीजनल की तरफ नहीं जाएं? देखें, इसलिए आप सीजनल की तरफ नहीं जाएं क्योंकि आपको पता नहीं है कि कितनी क्वांटिटी बिकनी है, कौन सी कंट्री में क्या क्वांटिटी बिक रही है। पहले आपको फेमिलियर होना पड़ता है मार्केट के साथ, और मार्केट के साथ फेमिलियर होने के लिए आपको टिपिकल प्रोडक्ट लॉन्च करनी पड़ेगी, ताकि आपका जो है वो जो आपका लॉस का सिनेरियो है, कि अगर आपको कोई लॉस होने का डर है तो वो कम से कम हो सके। ये वो चीज होती है जिसको हम जो है कोशिश करते हैं कि हम कम से कम करें और हम सीजनल की तरफ नहीं जाए। ठीक हो गया? तो जब इंसान का एक्सपीरियंस बढ़ जाता है तो वो चला जाता है। मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने एक मार्केट के अंदर काम किया, आपको पता है यार किचन आइटम इतने बिक रहे हैं, फलां इतना है, फलां इतना है। अब आप उस मार्केट को स्टडी करते रहते हैं, ठीक है, लाजमी करते हैं डेफिनेटली। अगर आप खुद भी हैं या आपका साथ कोई भी है, फर्ज कर लेते हैं, आप दोनों बैठ के ना उस मार्केट को 3 घंटे जरूर स्टडी करते हैं डेली। जब आप मार्केट को स्टडी करते हैं ना, तो आपको पता चल जाता है कि यार इस मार्केट के अंदर कौन सी चीज बिक रही है। मैं छोटी सी बात करके सर फिर आगे चलते हैं। आज स्लाइड्स कम है इसीलिए मैं थोड़ा डिटेल बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में क्लियर 100% क्लियर हो जाए। मैं आपको एक बात बताऊं, आप में से जितने कैंडिडेट्स हैं, आप आज एक काम करें, आप अमेजोन यूके के ऊपर जाएं, यूएसए के ऊपर जाएं, आप वहां जाके एक जो हमारी सिंपल एक कैप होती है, विंटर कैप, आप सर्च करें, आपको पता चल जाएगा। उनके प्रॉफिट मार्जिन मैंने लिख लिख के कैलकुलेट किए हैं। यकीन करें, जो इस सीजन में, विंटर के इस सीजन में जो बंदा टॉप के ऊपर था, उसकी जो रेवेन्यू था वो 50 करोड़ रुपया था। 50 करोड़, 50 करोड़। ये कहना बहुत आसान है, ये आप जाकर देखिए, उसको कन्वर्ट करें 212 से यूके की मार्केट में आप कन्वर्ट करें, आपको पता चलेगा उसका रेवेन्यू की। ठीक है, ये तो मैंने आपको मैनुअल हंटिंग का बताया, आप जेएस से भी कर सकते हैं। आप विंटर कैप लिखे, आपको पता चल जाएगा कि उसकी रेवेन्यू क्या है। ठीक है, जेएस में टॉप 10 दिखाता है, मैं बता रहा हूँ, वो मैं बताता हूँ कि कितना। लेकिन अगर आप रेवेन्यू चेक करें, 50 करोड़ रुपए का यार आप काम अगर कर रहे हो तो आपको और क्या करने की जरूरत है। ठीक है, तो ये चीजें होती है। अब सर्च वॉल्यूम क्या होता है? डेफिनेटली ये जो होता है ना कीवर्ड, अगर आगे की बात है, लेकिन
समझना जरूरी है। लाइक हम जाकर लिखते हैं किचन ग्लव्स, तो वो किचन ग्लव्स हमें दे देता है, ठीक है, डिफरेंट एड्स और सब कुछ आइटम उठा के दे देता है। तो हमें ये चीज चेक करनी पड़ती है, या हम हीलियम से चेक करते हैं कि वो जो हमने किचन ग्लव्स लिखा है उसका सर्च वॉल्यूम क्या है। सर्च वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि लास्ट पूरे मंथ में कितनी दफा लोगों ने अपने सर्च बार में जाके किचन ग्लव्स लिखा है। तो डेफिनेटली हमने वही कीवर्ड रैंक करना होता है अपनी लिस्टिंग में, अपने बुलेट पॉइंट्स में उन कीवर्ड्स को डालना होता है जिनको लोग सर्च कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मैं बेच रहा हूँ एक बॉटल, ठीक है, एक बॉटल बेच रहा हूँ, उसकी जगह मैं जाके लिख लेता हूँ, उसकी लिस्टिंग के अंदर जाके बॉटल लिखता ही नहीं हूँ और मैं कप कप लिख देता हूँ। तो फर्ज करें लोग सर्च वॉल्यूम बॉटल का 2000 था और जो कप का था वो 100 था। मैं फर्ज कर रहा हूँ, लोग डालते हैं, फेक वर्ड्स भी डालते हैं। अब इस सिनेरियो को थोड़ा उल्ट करके सुनिए, गौर से सुनिएगा। अब मैं बेच रहा हूँ कप और मैं बॉटल बॉटल लिख देता हूँ। अब क्या है, बॉटल का सर्च वॉल्यूम 2000 है, कप का 100 है, मैं बेच कप रहा हूँ, लेकिन मैं बॉटल इसलिए अंदर डाल रहा हूँ सर्च वॉल्यूम देख देख के, मैं वर्ड्स के पर हर वर्ड का सर्च वॉल्यूम हीलियम से देके जब हम लिस्टिंग बनाते हैं तो हम ये चीज देखते हैं। हम क्यों कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं यार कि हो सकता है कि वो बंदा जो उनसे बॉटल लेने आए और बॉटल सर्च करे तो मेरा कप का ऐड भी कहीं ना कहीं आ जाए, मे भी पॉसिबल है उसको मेरा कप पसंद आ जाए, ठीक है। तो उस सिनेरियो में ये होता है, उस सिनेरियो में ये होता है कि आप ये फेक वर्ड्स भी डालते हैं। तो इसी तरह सर्च वॉल्यूम का हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं, अपने भी कीवर्ड्स का और बाकियों का भी। ये हम आगे इंशाल्लाह लिस्टिंग जब जाएगी तो हम क्लियर इसको पढ़ेंगे। अब ये स्लाइड है, ये 12 पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये वो 12 पॉइंट्स हैं जो आपको जेएस दिखाने वाला। इस इन चीजों को हमने एनालाइज करना है। अगले सैटरडे तक हर कैंडिडेट के फिंगर टिप पर होना चाहिए कि ये इस कॉलम का मतलब ये था और इस डाटा को मैंने इस तरह एनालाइज किया, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन। पहला क्या हो गया, सबसे पहले आपको रिव्यूज का कॉलम मिलेगा। आपने रिव्यूज देखने हैं टॉप 10 सेलर्स के, जो आप जेएस के ऊपर सर्च करते हैं, जो पहले टॉप 10 आते हैं उनको आपने, उनका जो है ना आपने रिव्यूज देखने हैं। या हम आगे बताता हूँ रिव्यूज कितने होने चाहिए, किस मार्केट में कितने होने चाहिए। और मैं फिर ये आपको बता रहा हूँ कि ये जो भी टूल्स हमें दिए हैं जेएस हीलियम, ये आपके मेरे या हमारे पाकिस्तान के नहीं है, ये प्रॉपर अमेज़न की अपनी टीम है जो इसको एनालाइज करती है और उन्होंने ही ये टूल प्रोवाइड किए हैं हंटिंग के लिए, ठीक है। इस टूल्स का कोई ना कोई पैसों का हिस्सा भी, लाइसेंस का हिस्सा भी उनको अमेज़न को मिल रहा है, ठीक है। तो वो बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन वो एक्यूरेट चीजें उन्होंने ही हमें ये बताएंगी, ठीक है। रिव्यूज देखने टॉप 10 सेलर्स, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि मेन्यू में जब आप जाएंगे लेफ्ट कॉर्नर पे, तो अगर आपका वो ऑन है, वो जो स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स वाला है, उसको ऑफ रखना है, वरना शुरू की 4 प्रोडक्ट स्पॉन्सर होती है, उनके साथ एसपी लिखा भी होता है, तो वो स्पॉन्सर वाला आपने ऑफ करना है। स्पॉन्सर के अलावा जो टॉप है, सेलिंग प्राइस क्या है वो आपको बताएगा, सेलिंग प्राइस क्या है, ठीक है, बिग कितने की रही है। सर्च वॉल्यूम ये आपको नहीं बताने लगा, ये बताता है, ये जेएस भी बताता है, लेकिन ये हमारा जेएस का पार्ट नहीं है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको पहले 2 लेक्चर में बताया था कि हर सॉफ्टवेयर के कुछ स्पेसिफिक डोमेन्स है जिसके अंदर वो परफेक्ट है। स्पेसिफिक डोमेन्स बहुत सारी हैं, आपको जेएस भी कीवर्ड्स दे देता है, लेकिन हम उसके कीवर्ड्स पे बिलीव नहीं करते। ये मेरा बनाया हुआ नहीं है, मैं फिर आपको कह रहा हूँ, ये खुद अमेज़न के ऑफिशियल जो टीम है उसकी रिकमेंडेशंस पे है सारी चीजें, और ये लाखों प्रोडक्ट्स पे टेस्ट होकर आई हुई। ये ऐसा नहीं है कि कोई 4 बंदों ने बैठ के इसकी टेस्टिंग कर ली। आप सबको शायद पता भी होगा, क्वालिटी टेस्टिंग का एक प्रॉपर डिपार्टमेंट होता है। तो हर सॉफ्टवेयर, जो बड़ा सॉफ्टवेयर है, वो लाइसेंस तभी उसको मिलता है जब वो वहां से निकलता है। तो खैर, ट्रेंडी क्या, उसका ट्रेंडी का मतलब यही है कि उसका ट्रेंड क्या है, वो सीजनल तो नहीं है। ये हमें बताएगा गूगल ट्रेंड, ठीक है। जब हम गूगल ट्रेंड्स निकालेंगे अगले वीक तो हम ये देखेंगे, लेकिन मैंने आपको इसका सारा बता दिया। ट्रेंडी का मतलब ये ब्रांड डोमिनेंट। अब हमने ये एनालाइज करना होता है कि ये जो प्रोडक्ट निकली है ये ब्रांड डोमिनेंट तो नहीं है, मतलब कस्टमर किसी स्पेसिफिकली एक या 2 ब्रांड्स की तो चीज नहीं लेता है। मतलब अब मैंने ड्रिंक लेनी है लेकिन मैंने लेनी कोक और पेप्सी की है, तो ये मार्केट जो सी है ना ब्रांड डोमिनेंट होती है, ठीक है। अब अमेज़न है, ये अब मैं आपको सारा करके बताता हूँ, ये स्टेप बाय स्टेप, सिर्फ अभी आप सुनते जाएं, फिर आगे हम इसको करते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। अमेज़न एज अ सेलर, देखिए हमने 3 चीजें पढ़ी हैं, अभी हम कॉलम देखेंगे आपको मजीद क्लियर होगा। FBA FBN हमने यही पढ़ा है
कि जिसको खुद अमेजोन पैक वगैरह करके भेजता है वो एफबी है, जिसको हमने ऑर्डर आने के बाद हमने खुद पैक करना है, खुद कोरियर सर्विस के थ्रू भेजना है, वो एफबीएम है, सिंपल वर्ड्स के। लेकिन उस कॉलम के अंदर एक और चीज भी लिखी होगी, AMZ। इसका मतलब है ये प्रोडक्ट अमेजोन खुद सेल कर रहा है। ये जो ब्रांड है वो टॉप 10 ब्रांड्स आएंगे ना, तो टॉप 10 ब्रांड्स के आगे फर्ज करें 8 में लिखा हुआ है एफबीएम मिक्स लिखा हुआ है, 2 में लिखा हुआ है AMZ। इसका मतलब है ये ब्रांड अमेजोन का खुद का। तो हमें ऐसी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना होता है जिसमें अमेजोन एज अ सेलर खुद बैठा हो। उसकी वजह यह है कि आप खुद ये इस बात का अंदाजा लगाएं कि अगर मेरे पास बहुत ज्यादा बजट है ब्लीडिंग का, ब्लीडिंग इन अ सेंस, माहद ने क्वेश्चन पूछा था ब्लीडिंग क्या होती है। देखें ब्लीडिंग आपका वो सारा, मैं आगे भी बताता हूँ लेकिन एक छोटी सी समरीज की सुने, सारा वो पैसा जो मार्केटिंग में आप लगाएंगे वो ब्लीडिंग है, सारा वो पैसा। वो प्रॉक्सी मार्केटिंग भी हो सकती है, आप लोगों को कहते हैं मेरी वही एक कंपनी के थ्रू आप मेरी प्रोडक्ट खरीदें, रिव्यू दें, मैं आपको पैसे वापस कर दूंगा। वो डिफरेंट स्ट्रेटेजीज हैं। कोई लोग शिपिंग कॉस्ट नहीं वापस करते, कोई पूरी वापस कर देते हैं, कोई 50% वापस करते हैं। ये अपना अपना दिमाग होता है, लोगों की मार्केट स्ट्रेटेजीज होती है। फिर PPC होता है, हम खुद अमेजोन को पैसे देते हैं यार। ये जो मैंने स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ ना, टॉप 4, ये जैसे ही आप किचन ग्लव सर्च करें, अब मेरा मेरा बहुत न्यू है यार, मैं 50वें पेज पर आ रहा हूँ जाके, लेकिन मैं PPC कैंपेन चला रहा हूँ। ये कैंपेन है, इसको हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे। मैं भी पॉसिबल है कि मैं आपको करके दिखाऊं, अगर तो मैं मतलब मेरा जो पास क्लाइंट्स हैं वो मुझे इजाजत दें। वैसे देते नहीं है क्योंकि डेफिनेटली उनकी प्रोडक्ट होती है, एक एक प्रोडक्ट उन्होंने लाख लाख रुपए की परचेज की होती है हंटिंग की, तो वो कभी भी अलाउ नहीं करते। लेकिन फिर भी मैं आपको सिखाऊंगा, वो मेरा काम है आप लोगों को ये चीज क्लियर करना। तो खैर PPC एक ऐसी चीज होती है कि हम प्रोडक्ट अमेजोन को पैसे पे करते हैं और हम कहते हैं यार हमारी टॉप 4 मिले। अब वो प्रॉपर स्ट्रेटेजी है कि आपको टॉप 4 में आने के लिए कितना पैसा देना पड़ता है, वो एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी है। वो मैं आपको मतलब हम 3-4 वीक्स बाद पढ़ेंगे उसको, एंड की वो बात है। ठीक हो गया। अब उसके बाद आ गया रेवेन्यू। रेवेन्यू हमें पता चलेगा कि कितनी वो सेल हो रहा है, कॉलम है, मतलब कितने पैसों की वो चीज बिकी है। प्रॉफिट नहीं होता ये, मतलब कितना उसको पे वापस हुआ है। मतलब मैं $3 की एक चीज बेच रहा हूँ और अगर मेरे 10 पीसेस बिके हैं तो वो बताएगा 30 पाउंड, मतलब 30 पाउंड मेरा रेवेन्यू है, प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट मुझे ही पता होगा कितना। अब बेस्ट मतलब जिसने लॉन्च किया उसको पता है ना उसकी कॉस्ट पीछे से कितनी पड़ रही है। हर किसी की कॉस्ट भी तो सेम नहीं होती ना, मतलब बेशक चीज एक जैसी है लेकिन हो सकता है मैंने महंगे मैन्युफैक्चरर से बनवाई हो। अच्छा, उसके बाद आ गया बेस्ट सेलर रैंक। ये वो रैंक है जो मैंने आपको पहले भी बताया था, इसको हम कहते हैं BSR। हम इसका ये सिर्फ समझिए होता क्या है, वो पहले भी मैंने आपको बताया था कि ये ऐसा है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जो सबसे पहले वाला है वो सबसे अच्छा है, जिस तरह क्लास में पोजीशंस है, फर्स्ट आने वाला सबसे अच्छा, सेकंड आने वाला उससे थोड़ा बुरा है, थर्ड आने वाला उससे थोड़ा बुरा है। तो ये हम करेंगे, ये मैं सारा भी आपको बताता हूँ। ये BSR का हम बहुत ज्यादा नहीं जाते, अगर किसी प्रोडक्ट का BSR अच्छा नहीं है लेकिन बाकी चीजें बहुत अच्छी हैं, तो मैं आपको जब आप मुझे स्टैट्स भेजेंगे तो मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता क्लियर करूंगा कि किस कॉलम में क्या प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है। आप प्रोडक्ट रेटिंग, वो रेटिंग होती है जो हम स्टार्स देते हैं, तो वो रेटिंग भी हमें पता चल रही होती है कि रेटिंग क्या है। तो रेटिंग हम डिस्कस करते हैं आगे कितना है। वेट हमें बताएगा कि वेट कितना है। अच्छा, लिस्टिंग एज मैंने आपको बताई, वो बताएगा। वेट कितना है प्रोडक्ट का, वो बताएगा। और वो सीजनल वाला वही है कि हम इससे नहीं देखेंगे। तो ये आपने इसके अंदर से जो हम JS में पढ़ेंगे, सर्च वॉल्यूम हम नहीं देखेंगे, नंबर 3 नंबर 4 हम नहीं देखेंगे, उसके बाद जो है हम ये नंबर 12 नहीं देखेंगे। ठीक है, नोट कर लें। वैसे जितना मैंने एक्सप्लेन किया आपको वैसे ही समझ लग जानी चाहिए। ठीक है। तो अच्छा, रेवेन्यू ये होता है कि हमारी कितने पैसों की प्रोडक्ट बिकी है, प्रॉफिट नहीं होता। लाइक इन अ सेंस, बात देखें, $3 है मेरी प्राइस है एक यूनिट की, अब मेरे 10 पीसेस बिके हैं, तो इसका मतलब है $30 मेरा रेवेन्यू। प्रॉफिट नहीं है, रेवेन्यू है। प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन ये एक अलग एक चीज है, इसका एक टॉपिक होगा, मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे वो प्रॉफिट मार्जिन निकालते हैं बिफोर सेंडिंग या बिफोर लॉन्चिंग, हमने कैसे निकालना है। ठीक है, जहरी बात है, लॉन्चिंग के बाद निकालेंगे फिर तो जुआ खेल रहे हैं ना, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। खैर, तो वो इसको रेवेन्यू हम कहते हैं। ये हम आगे मैं आपको बताता हूँ सारा, आहिस्ता आहिस्ता चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। अब ये देखें, ये जो स्लाइड अब आपके सामने आई है ना, ये स्लाइड आप सब कैंडिडेट्स को ना हिफ्ज होनी चाहिए। आपसे कोई बंदा पूछे ना, जब आप
जाएंगे अभी इनेबलर्स के ग्रुप पे, एक्सट्रीम कॉमर्स के, हमारे किसी भी 100 ग्रुप्स के अंदर ऐड हो जाएंगे। तो जब आप वहां पर स्टैट्स लोगों के देखेंगे ना, तो आपको ये बात अपनी फिंगर टिप्स पे पता होनी चाहिए कि यूके मार्केट के अंदर का क्राइटेरिया ये, इस पे ऊपर, इसके ऊपर जेएस का स्टैट, सिर्फ जेएस का स्टैट अगर इसके ऊपर पूरा उतर रहा है, ठीक है, तो हम जो उनसे हैं वो सेटिस्फाई। जेएस के फिर वो हीलियम का मैं बाद में आपको बताऊंगा कि सर्च वॉल्यूम और वो वायरल का किस, अभी सिर्फ जेएस पे फोकस है, सिर्फ मैं आपको जेएस के स्टैट की बात, हंटिंग सिर्फ जेएस नहीं आपको करके देगा, हीलियम वायरल वगैरह आगे इन्वॉल्व होंगे, लेकिन अभी हम नहीं। अच्छा, ये यूके मार्केट का क्राइटेरिया। अब हम फोकस करें यूके और यूएसए को। मैंने पहले भी क्लियर किया था कि मैं यही कहता हूं कि आप यूएसए और यूके के अंदर काम करें, ठीक है। एक तो प्रॉफिट मार्जिन उसमें ज्यादा है, ठीक है, थोड़ा सा आपको जो उनसे जी महा टोटल, अच्छा, थोड़ा सा उसमें यह है कि थोड़ा सा शुरू में मुश्किलात होती हैं, लेकिन मेरी ये बात आप समझ जाएं, या मैं मतलब बार बार कहता हूँ कि छोटी मार्केट्स का प्रॉफिट भी छोटा होता है। छोटी मार्केट के अंदर नाम बनाना आसान होता है, लेकिन कल को आपका प्रॉफिट भी छोटा है। अब हम ये नहीं कह सकते मार्केट आज छोटी है कल बड़ी हो जाएगी, कभी भी नहीं हो सकती। हमारे जो उनसे ना एक माइंड सेट है हर 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 कंट्री का, लाइक इन अ सेंस कि यूरोप और ये यूएसए जितना भी एरिया है, इटली फ्रांस, अच्छा इटली फ्रांस की भी मार्केट्स बहुत अच्छी है, जर्मनी की भी बहुत अच्छी है, लेकिन यार वहां पे पता क्या आता है, आपकी लैंग्वेज बैरियर आ रहा है, ठीक है। आपको जर्मनी के अंदर जर्मनी में ही करना है, जर्मनी वाले इंग्लिश नहीं समझते, उसके अंदर से 40% लोग भी इंग्लिश नहीं समझते। आप में से कुछ लोग अप्लाई अगर करते हैं जर्मनी के लिए, तो आपने देखा होगा उनका टेस्ट पास करना है, तो इसीलिए हम यूके और यूएसए के क्राइटेरिया को करेंगे डिस्कस, और यही वो मार्केट्स हैं जहां आपको काम करना है, ठीक है। बाकी आप में से अगर कोई और तब ना करना चाहे, यूएई में करना चाहे, तो मैं उसको मशवरे दे दूंगा जो भी मेरे पास होंगे, और मैं लिंक भी दे दूंगा, लेकिन मैं नहीं कहता। अच्छा, आप आप गौर से सुने, पहला पॉइंट ये है, एक जब हम जेएस चलाते हैं, अभी मैंने स्क्रीनशॉट्स आगे रखे हुए आप आ जाएंगे, जेएस स्टार्ट चलाते हैं तो ऊपर वाले बिल्कुल बार के अंदर ना एवरेज रिव्यूज आ रहे हैं, हमने एवरेज नहीं देखने होते, हमने टॉप 10 सेलर्स के वन बाय वन देखने, ठीक है। आपके पास आपने ऐसी प्रोडक्ट ढूंढनी है जिसके रिव्यूज टॉप 10 सेलर्स के 600 से नीचे हो या 600, ठीक है, ये बात गौर से सुने, 600 से नीचे हो या 600, आपने वन बाय वन चेक कर, पहले पहले जो सा आपका है ब्रांड है उसके 600 है, दूसरे के 800 है, तीसरे के 700 है, तो आपने नोट करते जाना है। अच्छा, अगर टॉप 10 सेलर्स में से दो के स्टैट्स 600 से ऊपर हों, तो हम कहते हैं ठीक है जा सकते, दो की हम गुंजाइश देते, लेकिन अगर वो तीन के हैं या चार के हैं तो हमने कभी भी नहीं जाना। उसकी वजह सुननी, वजह ये है ब्लीडिंग, ब्लीडिंग 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 क्या है, हमें रिव्यूज गेन करने पड़ेंगे। Amazon का एल्गोरिदम आपके रिव्यूज के ऊपर आपकी प्रोडक्ट को रैंक करता है। आपकी प्रोडक्ट तीसरे पेज के ऊपर है, वो पहले पर तब आएगी जब आपके रिव्यूज या तो बहुत ज्यादा पर डे बहुत ज्यादा बढ़ रहे होंगे, हर हर दिन आपको 20-25 रिव्यूज आ रहे हैं, तो अभी 600 भी नहीं हुए होंगे, वो आपको उठा के ले आए, या तो फिर स्लोली बढ़ रहे हैं, लेकिन वो 600 जब तक नहीं होंगे, टॉप 10 सेलर्स के कंपटीशन में नहीं आएंगे, आपकी प्रोडक्ट ऊपर नहीं आएगी। और एक और मजेदार आपको बात बताता हूँ, देखिए हमने टॉप 1 या बहुत हद होगी तो टॉप 2 पेज पर आना है, इसलिए क्योंकि कभी भी मैंने आपको बताया था गोरों पे वो उनको माइंड इतना क्लियर होता है कि वो लोग, उनको पता है जो टॉप 10 या टॉप 15 है ना, हम टॉप 10 को ही देखेंगे, लेकिन वैसे उनकी माइंड बता रहा हूँ कि टॉप 15 अगर है ना, बस यही अच्छे हैं, इससे पीछे हमने जाना ही नहीं। उनका मेंटल लेवल ये होता है, ठीक है। और या तो ये होता है कि वो ऑलरेडी किसी ब्रांड के परचेज कर रहे होते हैं, वो ब्रांड अगर बाद में नीचे भी चला जाता है तो वो उसी के परचेज कर, तो ये पहला पॉइंट है जो आपने जीएस के स्टैट में देखा, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट, जो सेलिंग प्राइस है ना, वो 9 से लेके 35 तक होनी चाहिए। अब 9 से नीचे क्यों ना हो, 9 से नीचे सर इसलिए नहीं, जो सेलिंग प्राइस है मैंने बताया जिसपे वो बेच रहे हैं, इसलिए नहीं होनी चाहिए। अगर 9 से नीचे आएगी तो खुद सोचे प्रॉफिट मार्जिन क्या बच रहा होगा, उसने उसने शिपिंग कॉस्ट भी निकालनी है, उसने अमेजोन के वेयर हाउस के चार्जेस भी देने हैं, हर चीज कट करके अमेजोन आपको पैसे देगा, तो आपने उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग भी है, शिपिंग कॉस्ट भी है, कितनी चीजें निकालेंगे आप उस 9 पाउंड के अंदर से, ठीक है। तो इसीलिए अगर 9 तक हो तो ठीक है, 9 से नीचे होगी तो आप कर सकते हैं, लेकिन फिर प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। अब 9 से ऊपर 35 से ऊपर हम क्यों नहीं जाते, या 35 से ऊपर इसलिए नहीं जाते कि फिर आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है।
9 से नीचे आएंगे तो डेफिनेटली मैन्युफैक्चरिंग प्राइस कम तो इन्वेस्टमेंट कम, शिपिंग कॉस्ट कम, इन्वेस्टमेंट कम, ठीक है। लेकिन 9 से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ता जाएगा और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती चली जाएगी। तो अगर आप ऐसी प्रोडक्ट हंट करते हैं जो 30 पाउंड की है, उसके स्टैट्स बहुत अच्छे, लेकिन आप खुद सोचें फिर आपको इन्वेस्टर भी 30 पाउंड वाला चाहिए, उसको उसकी इन्वेस्टमेंट भी 22-25 लाख रुपया कम से कम, ठीक है, क्योंकि आपकी पर यूनिट की प्राइस जो ज्यादा होगी। अब वही वाली बात आती है, मैं सुई बेच रहा हूँ, मेरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है, और एक बंदा डीप फ्रीजर बेच रहा है, तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इन्वेस्टमेंट सेम तो नहीं हो सकती। गो के प्रॉफिट मार्जिन में भी बहुत फर्क है, लेकिन इन्वेस्टमेंट में। अब वो सर्च वॉल्यूम ये हम वहां से निकालते हैं, देखिए लिखा हुआ है JS/हीलियम 10, हम JS का नहीं देखेंगे, हम हीलियम 10 का देखेंगे, मिनिमम 5000 होना चाहिए। इसको हम हीलियम पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब ट्रेंडी आ गया, ये वही है कि हमें गूगल ट्रेंड्स, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है गूगल ट्रेंड्स से हमने फाइंड करना। तो अभी हम जेएस की आप प्रैक्टिस करेंगे, मैं चाहूँ तो गूगल ट्रेंड अभी आपको बता सकता हूँ, लेकिन मसला ये है कि आप लोगों ने अभी जेएस पे हाथ नहीं बिठाया तो आप मजीद कंफ्यूज होते चले जाएंगे, क्योंकि वो है तो आसान सा, लेकिन जब आप जेएस करके निकलेंगे तो आपको बहुत इजी सीन लगेगा। अभी आप उसके स्टैट्स पर मिक्स करना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो हर हर प्रोडक्ट का या हर जो कीवर्ड है उसका जो सा है वो ग्राफ डिफरेंट होगा, तो आपको ग्राफ रीड करना आना चाहिए, ठीक है। अब ये आ गया ब्रांड डोमिनेंट। देखें ब्रांड डोमिनेंट नहीं होना चाहिए। टॉप 10 के अंदर, एक और से सुनिएगा, टॉप 10 के अंदर एक ही ब्रांड 2 से ज्यादा दफा रिपीट नहीं होना चाहिए। मतलब पहले पर भी कोक है, फर्ज कर लें, दूसरे पर भी कोक है, ठीक है। अच्छा, ये सेशन जब अगर एंड हो जाता है बीच में, क्योंकि हमारे पास 40 मिनट्स का सेशन होता है, तो मैं दोबारा लिंक भेजूंगा, ठीक है, ज्वाइन हो जाएगी। अच्छा, जो ब्रांड है वो 2 दफा से ज्यादा रिपीट नहीं होना चाहिए। मतलब एक ब्रांड है, वो मैक्सिमम टॉप 10 के अंदर 2 दफा ही आ सकता है। अगर वो 2 से ज्यादा आए तो इसका मतलब ये है कि ये मार्केट जो है उसने कैप्चर की। तो हमें 2 से ज्यादा की तरफ कभी भी नहीं जाना। स्टैट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन ब्रांड डोमिनेंसी हम नहीं जा रहे। अच्छा, ये अब आप पूछेंगे टॉप 10 के अंदर एक ही ब्रांड 2 दफा कैसे आ गया? एक ब्रांड 2 दफा आ सकता है, मे भी पॉसिबल है कि उसने लिस्टिंग 2 दफा की। समझ आ रही है आपको? एक ही ब्रांड है, उसने उसके पास एक ही अकाउंट, लेकिन उसके अंदर उसने 2 दफा एक ही प्रोडक्ट लगाई। अब वो क्यों लगाते हैं? वो इसलिए लगाते हैं ताकि हमारी एक लिस्टिंग डाउन हो तो दूसरी लिस्टिंग अप है। अब वो लिस्टिंग के अंदर भी फिर उन्होंने बहुत बेहतरीन बेहतरीन एसईओ राइटर बिठाए होते हैं, कंटेंट राइटर बिठाए होते हैं, जो कंटिन्यूसली उनकी जो ऑप्टिमाइजेशन है वो कर रहे होते हैं। मतलब एक महीना पहले उनके अंदर एक कीवर्ड उन्होंने डाला हुआ था, फिर मैं बॉटल कह देता हूँ, बॉटल डाला हुआ था, उसका सर्च वॉल्यूम बता रहे थे 2000, अगले महीने वो 1000 लोगों ने सर्च किया, सर्च वॉल्यूम गिर गया। और अगले महीने जो है ना, वो फर्ज करें कोल्ड वाटर का, मतलब एक कोल्ड बॉटल एक कीवर्ड आ गया, वो 2000 पे चला गया। तो ऑप्टिमाइजेशन का ये मतलब होता है कि वो बॉटल को हटा के कोल्ड बॉटल इन कर देंगे। तो ये इस वजह से जो उनसा है ना, ब्रांड एक ही है, लिस्टिंग 2 है। ठीक हो गया। अब Amazon एज अ सेलर, यही मैंने बताया था, एफबीएम की जगह आपको एक और वर्ड नजर आएगा, Amazon, AMZ। ये भी 2 दफा से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो प्रोडक्ट 2 दफा से ज्यादा, सिंपल कहेंगे Amazon डोमिनेट, ठीक है। मतलब ये मार्केट Amazon की है, अगर 3 जगह Amazon बैठा है तो हमें कभी भी ऊपर नहीं आने देगा आसानी से। 3 तो 10 में से तो 3 प्लेसेस उसकी होगी हैं, साथ में compete कैसे करेंगे लोग? लिस्टिंग भी साल से पुरानी है, लोगों के रिव्यूज भी ज्यादा है। तो ये देखें, ये क्राइटेरियाज आपको बहुत मुश्किल लग रहे होंगे, और डेफिनेटली हंटिंग सबसे मुश्किल पार्ट है Amazon का, सबसे मुश्किल और सबसे इम्पोर्टेंट। अगर आप प्रोडक्ट ही अच्छी हंट नहीं करते, आप जो मर्जी कर लें, आप फेल। और अगर आप अच्छी प्रोडक्ट हंट कर लेते हैं तो इसका मतलब है आप कामयाब ही कामयाब है। क्या होगा यार, ज्यादा से ज्यादा आप चले जाएंगे, सेल नहीं करी होंगी, लाख रुपया पीपीसी के ऊपर और लगाएं, प्रॉक्सी मार्केटिंग के ऊपर और लगाएं, दुनिया खरीद तो रही है ना उसको, वो प्रोडक्ट बिक तो रहे हैं, आपका भी बिकेगा, ठीक है। तो ये सारा सिनेरियो होता है। तो इसीलिए हम हंटिंग के ऊपर बहुत तवज्जो भी दे रहे हैं। आप यकीन करें, ये सारे कोर्स का 40% पार्ट आपका हंटिंग है। जब आपकी हंटिंग की टेक्निक्स क्लियर हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली बाकी चीजें क्लियर होंगी। अब बेस्ट बेस्ट सेलर रैंक, वही बीएसआर आ गया, उसका कॉलम भी आपको नजर आएगा जेएस स्टैट्स में। वो 25,000 से नीचे नीचे होना चाहिए। 25,000 से नीचे होगा तो हम कहते हैं अच्छा है। गो के बाकी स्टैट्स अच्छे हों तो हम बीएसआर को थोड़ा बहुत मतलब कर लेते हैं मैनेज, अगर वो थोड़ा बहुत ऊपर भी है तो हम कह लेते हैं खैर है। अब ये हमें कहना बड़ा आसान है। हाँ, बाकी लोगों को आवाज ठीक आ रही? हमजा को शायद आवाज ठीक नहीं आ रही।
जी सर, बीच में आवाज थोड़ी थोड़ी डिस्ट्रैक्ट होती है, लेकिन ये एक आध सेकंड के लिए, लेकिन इट इज देयर। ओके, ठीक है, हम नेक्स्ट सेशन में मैं इसको थोड़ा कवर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये सेशन वैसे ही एंड होने लगे। अब बेस्ट सेलर को अगर हम देख लेते हैं, तो इसके अंदर बेस्ट सेलर रैंक अभी आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा यार, 25,000 का मार्जिन है। मतलब एक प्रोडक्ट हम 1 2 3 की सोच रहे थे और ये अहमद भाई कह रहे हैं यार 25,000 तक बिल्कुल ठीक है। तो यार ये कैसे हो सकता है? तो अब ये आप देखेंगे, जब आप, यही बात है, जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे आपको 25,000 वाला भी नहीं मिलेगा, आपको लाखों में मिलना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ से अंदाजा लगाएं कि अमेजोन के दराज के अंदर 1 करोड़ प्रोडक्ट्स हैं, तो अमेजोन के अंदर 1 अरब प्रोडक्ट्स होंगे। 1 अरब प्रोडक्ट्स के अंदर 25,000 में आना क्या आसान है? तो ये हमारे वो क्राइटेरियाज हैं जो परफेक्ट क्राइटेरियाज हैं। मैं आखिर में आपको बताऊंगा कि क्या सिनेरियो है इसका इस लेक्चर के एंड, ठीक है। आप प्रोडक्ट रेटिंग जो है वो 4 होनी चाहिए। 4 इसलिए होनी चाहिए कि अगर वो 4 से ऊपर है तो हमारे लिए मतलब लोग उसको बहुत अच्छी जो उनसे रेटिंग दे रहे हैं, तो मतलब वो लोगों को ब्रांड पसंद है, हमें थोड़ी मुश्किल होगी जाने के लिए। और अगर वो 4 से नीचे है, इसका मतलब है वो प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत डाउन है। उसकी फिर एक टेक्निक है, टेक्निक ये है कि आप उसी ब्रांड का अपने पाकिस्तान के घर के अंदर वो ब्रांड आप अमेजोन से कहते हैं ऑर्डर करते हैं, अपने घर मंगवाते हैं। गो के वो आपको चीज बहुत महंगी पड़ती है, और फिर आप उससे बेहतर चीज बनाने के लिए अपने मैन्युफैक्चरर को कहते हैं। ये प्रॉपर प्रोसेस है कि ये क्या होता है। फिर आप मैन्युफैक्चरर से मंगवाते हैं, उन दोनों को compete करते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर एक प्रोसेस है जिसको हम लेटर ऑन सोर्सिंग में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिल वक्त के लिए रेटिंग जो है वो 4 होनी चाहिए। कोशिश करें 4 से थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है गुड है, लेकिन ये ना हो वो 3, और ये ना हो गया बहुत ही ज्यादा 5 के करीब भी हो। अब लिस्टिंग लाइफ में आपको बता चुका हूँ 1 साल कम से कम होनी चाहिए। वेट 2 kg होना चाहिए, ये बात याद रखिएगा। वेट 2 kg क्यों होना चाहिए? कम हो बहुत अच्छा है, ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी जो आप जब आपने मैन्युफैक्चर करा लिया तो आपने भेजना भी तो है ना। जब आप 2 kg से ऊपर जाना शुरू करेंगे तो क्या होगा कि आपकी शिपिंग कॉस्ट बढ़नी शुरू होगी। शिपिंग कॉस्ट बढ़नी शुरू होगी, इसका मतलब है आपका प्रॉफिट मार्जिन गिर रहा है। जाहिर बात है आपने जेब से पैसे निकाल कर देने हैं। अमेजोन अपने वेयर हाउस के अंदर रखेगा, वो भी 2 kg से ज्यादा जब होता जाएगा तो पैसे ज्यादा चार्ज करता जाएगा, तो आपके सारे एक्सपेंसेस बढ़ते जाएंगे। अगर वे, अब मेरा ख्याल है इस वक्त ले रहे हैं शिपिंग का 1 kg का $2.25 समथिंग इसी तरह है, ठीक है। इस वक्त ये यूके तक का बता रहा हूँ, ठीक है। तो ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ रेवेन्यू अभी, ठीक है। और सीजनल, वही बात आ गई, हमें गूगल ट्रेंड से हम देखेंगे कि सीजनल है या नहीं, ठीक है। सीजनल नहीं होना चाहिए स्टार्ट में। हम इंशाल्लाह, हम में से कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी के चलेंगे जो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अब से 6 महीने साल बाद सीजनल प्रोडक्ट्स के ऊपर भी काम करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है, लेकिन शुरू में। और एक और चीज होती है डायमेंशंस। मतलब या तो आपकी शिपिंग कॉस्ट पड़ती है आपको वेट के ऊपर, अगर आपकी प्रोडक्ट का साइज, यूनिट का साइज छोटा है तो वो वेट के ऊपर लेकर जाएगा जो आपका फ्राइट फॉरवर्डर है। फ्राइट फॉरवर्डर उसको कहते हैं जो आपकी मैन्युफैक्चर से उठा के आपके वेयर हाउस तक पहुंचाएगा। या दूसरा ये होगा कि अगर आपकी प्रोडक्ट फर्ज करें कोई ऐसी चीज है जो साइज में बहुत बड़ी है लेकिन वेट में छोटी है, तो वो फिर साइज के हिसाब से चार्ज होगा। तो वेट आपका, अगर वेट के हिसाब से आपका यूनिट चार्ज होता है तो 2 kg हो, अगर डायमेंशंस के हिसाब से होता है तो 18 सेंटीमीटर से ऊपर नहीं होना चाहिए। ये मैंने डायमेंशंस का कॉलम आपको टिक करवाया था, हम उसको देखते हैं। अच्छा, आप रेवेन्यू कह रहे हैं, दोबारा बता दें। देखिए रेवेन्यू में आपको एक बात बताता हूँ। 3 रुपए की चीज आप बेच रहे हैं अमेजोन के ऊपर, आपके 10 यूनिट्स बिके हैं 1 मंथ के अंदर, कितना प्रॉफिट, कितने चीजों को आपने, कितने पैसों की चीजें बेच दी? 3 × 10, ये $30 हो गया। इसका मतलब है आपका मंथली रेवेन्यू $30 है, ठीक है। आपने जो है ना $30 की चीजें बेची, प्रॉफिट आपको ही पता होगा उसमें से कितना होगा, ठीक है। तो जो रेवेन्यू है ना हमारा, ये पॉइंट मिस हो गया था। जो रेवेन्यू है ना हमारा, ये 5,000 होना चाहिए। ये हमारा एक ऐसा क्राइटेरिया है। अब आप देखें, आप कहते हैं यार कि अहमद भाई 5,000 होना चाहिए। $5,000 बनता है इस वक्त पाकिस्तानी, मेरा हाल है पाउंड्स में अगर हम जाएं तो 7-8 लाख। मतलब 7-8 लाख रुपए की चीजें बेच रहा हो,
7-8 लाख रुपए की चीज बेच रहा है, इसका मतलब है अगर कोई बंदा 8 लाख रुपए की सेल्स कर रहा है तो उसको यार 2 लाख तो वो बचा रहा होगा ना। तो हमें ये हमारा जो सिनेरियो है ना प्रॉपर, ये जो हमारा जो मैंने अभी आपको सिनेरियो बताया है, ये बहुत ड्रीम और जो है माहत, हम इसको पढ़ेंगे ये गूगल ट्रेंड में नेक्स्ट वीक पढ़ेंगे। अभी मैं इसको नहीं बता रहा क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको मैं पर्सनल मैसेज में बता दूंगा। ठीक है, कोशिश करें कि टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करें जो हम अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो पढ़ नहीं रहे उसके क्वेश्चन आप या तो बाद में करें या पर्सनल आकर मुझे कर लीजिएगा, क्योंकि ये आगे की, ये मैंने गूगल ट्रेंड डिस्कस नहीं किया, तो ये मैंने आपको ट्रेंडी पे छोड़ दिया। मैंने कहा ट्रेंडी हम गूगल ट्रेंड से पढ़ें। ठीक है, तो इसको आप छोड़ दें, ये गूगल ट्रेंड। अच्छा, अब अगर कोई चीज देखें, हम क्यों कहते हैं कि हम क्यों कहते हैं कि जो है ये 5000 होना चाहिए, क्योंकि हमने वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है जो बिक भी तो रही है। 5000 रेवेन्यू किसका होगा? जो बिक भी रही है। अगर 5000 से नीचे रेवेन्यू है तो हम कहते हैं हमें इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है यार, हम इतना अकाउंट बनाएं और प्रॉपर एक बिजनेस खड़ा करें, एक प्रोडक्ट रजिस्टर कराएं और हमें 6 महीने लगे, 3 महीने लगे, हम मेहनत करें और यार एंड पे रेवेन्यू ही नहीं बन रहा। तो अमेजोन इन्वेस्टमेंट से ज्यादा आपकी टेक्निकल सिनेरियो की गेम, तो इसीलिए जो है ना हमने इसको देखना होता है लाजमी। हाँ, बेस्ट सेलर रैंक में एंड पे जो सा डिस्कस करता हूँ, ये एंड पे जितने क्वेश्चंस हो रहे हैं ये कोशिश करें कि आप लोग जो भी हमारे से रिलेटेड है वो एंड पे लिख अपने साथ लिख लें, मुझसे एंड पे 1 बाय 1 करें, मैं क्लियर करता हूँ। उससे ये होता है कि अगर किसी बंदे को अभी समझ आ रहा है तो